आप सभी का इंडियन डिफेंस वॉरियर्स चैनल में स्वागत है। जो हमने यहाँ पर एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था। आज उसका लेक्चर नंबर 14 है और इस लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर को पढ़ेंगे। अगर आप क्रैश कोर्स के सभी लेक्चर को अटेंड करना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से सभी लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं और अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है ये प्रीवियस लेक्चर लेक्चर 13 का क्वेश्चन है जिसे हमने आंसर को कमेंट करने के लिए कहा था। तो इसे हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 14 का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे हमसे क्या करा है कि ये तीन बिंदु जो शीर्ष दिए हुए हैं ये किसके हैं? त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमें लंब केंद्र क्या होगा ये बताना है। तो इन तीनों शीर्षों को हम क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कार्तीय निर्देशांक पर डिनोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? 0,0 यानी मूल बिंदु कहाँ पे होता है? ये रहा। उसके बाद 3,0 यानी एक्स में 3 है और वाई में 0। अगला क्या है? 0 यानी एक्स में 0, वाई में 4। ये कहाँ पे आएगा? वाई एक्सिस पे 0,4। तो हमसे क्या कह रहा है? ये तीनों बिंदु यानी तीनों शीर्ष मिलकर त्रिभुज बनाते हैं, उसका हमें लंब केंद्र बताना है। ये हमारा बन गया त्रिभुज। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो होता है जो हमारा समकोण बिंदु होता है, यानी जहाँ पे एंगल बन रहा होता है 90 डिग्री का, वही हमारा लंब केंद्र होता है। तो यहाँ पे 0,0 जो है यही हमारा लंब केंद्र आएगा इस त्रिभुज का। यहाँ से ऑप्शन नंबर है हमारा सही हो जाएगा। यही इसी प्रकार हम अगर यहाँ पे समकोण त्रिभुज ना बन रहा होता तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं इसकी हम ट्रिक का डिस्कशन करते हैं। इसके लिए हम एक नया एग्जांपल लेकर आए हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 शीर्ष दिए हुए हैं और इस त्रिभुज का हमें लंब केंद्र बताना है। तो हमें नहीं पता कि यह समकोण होगा या नहीं होगा, तो इसे हम रेंडम यहाँ पे -2, -6, उसके बाद क्या है -2, 4 और यहाँ पे 1, 3। तो इसे हम यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लंब केंद्र की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लंब डालेंगे। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे -2, -6 से ये जो रेखा खंड बन रहा है इस पर हमने लंब डाला। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ज्यादा आसानी से इस रेखा की हम प्रवणता निकालेंगे। तो इसकी प्रवणता निकालने के लिए क्या करना होगा, m = y2 - y1, ये आएगा 4 - 3 अपान में x2 - x1। यहाँ से आएगा -2 और -1, ये हमारा बन जाएगा 1 अपान -3। ये हमारा आएगा m = -1/3। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी लंब पड़ा था इस रेखा पे, इसकी पूर्णता कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि m1 × m2 = -1। जब हम इस कंडीशन को लगाएंगे तब हमें इसका जो लंब का पूर्णता होगा वो निकल आएगा। कितना निकल के आएगा? m = 3। तो अब हमें सिंपली क्या करना है कि एक बिंदु से जो रेखा गुजरती है उसका समीकरण निकाल लेना है। तो -2, -6 से गुजरने वाले रेखाखंड का समीकरण क्या होगा? y - y1 यानी y+6 = mx+2। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू पुट करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले -3 डालेंगे एक्स के प्लेस पे,
यहाँ पे जब -3 डालेंगे x के प्लेस पे और y के प्लेस पे 1, ये आएगा 7, और यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू, अंदर क्या आएगा -3 प्लस का 2, ये 1 आएगा इधर 7, 1 इंटू 3 7 इज इक्वल टू 3, यानी ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब हम सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं पहले। तो जब सी ऑप्शन को चेक करेंगे तब हमें y के प्लेस पे डालना है 1, 1 नहीं 3, ये हमारा आ जाएगा 3 प्लस 6 9 इज इक्वल टू, और यहाँ पे डालना है 1, ये 3 रहेगा 1 प्लस 2, यहाँ पे देखें तो 9 इज इक्वल टू 9 आ रहा है यहाँ पे। ये सी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे बिंदु होंगे लंब केंद्र के वो लंब पर ही होंगे। इसी प्रकार हम एक इक्वेशन निकाल के डायरेक्ट जो है ऑप्शन चेक करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें हम केंद्रक निकालना सीखेंगे डायरेक्ट टिक के द्वारा। जैसा कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष दिए हुए हैं और इसका केंद्रक दिया हुआ है, तो हमें तीसरा शीर्ष निकालना है। तो इसको सिंपल सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, केंद्रक हमें क्या दिए हुए हैं 5, 6, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा कि जो केंद्रक का x कोऑर्डिनेट है उसका 3 टाइम करेंगे और माइनस कर देंगे 5 और प्लस -2 का, यहाँ पे आएगा, यानी x के जो कोऑर्डिनेट है उनको ऐड करेंगे और केंद्रक का x कोऑर्डिनेट का 3 टाइम करके माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 15 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 12। तो x में 12 कहाँ पे आ रहा है, a में और डी ऑप्शन में। अब हम y वाला कोऑर्डिनेट चेक कर लेंगे इसी प्रकार। अब क्या करेंगे 6 इंटू 3 करेंगे और माइनस क्या करेंगे 4 प्लस 4, ये बन जाएगा 8, तो यहाँ से आएगा 18 माइनस 8 तो ये आएगा 10, तो y की वैल्यू 10 और x की वैल्यू कितनी है 12, तो 12, 10 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने किया, केंद्रक का 3 टाइम किया, उसके बाद x1 प्लस x2 माइनस किया और y वाले कोऑर्डिनेट में y1 प्लस y2 माइनस किया। तो अब इसी प्रकार हम एक जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है केंद्रक पे वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, तो त्रिभुज का केंद्रक x अक्ष पर होगा, इसका कंडीशन क्या होगा। तो त्रिभुज का केंद्रक x अक्ष पर होगा, यानी जब किसी त्रिभुज का केंद्रक x अक्ष पर आ जाएगा तो उसकी y की वैल्यू जो होगी 0 होगी, तो यही कंडीशन में यहाँ पे लगाएंगे। तो y इक्वल टू क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, और y इक्वल टू हमें क्या पुट करना है 0, यानी y इक्वल टू 0 पुट करना है। तो y1 कितना है a, b क्या है y2, 4 क्या है y3, यहाँ पर मैं एक एक करके पुट करेंगे। 0 इक्वल टू y1 a प्लस b प्लस, यहाँ से कितना, यहाँ पे हमें y1 प्लस y2 लिखने हैं, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ये होगा y1, ये y2 और ये y3। तो इसे हम डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं किस प्रकार, क्योंकि c किस में दे रखा है, केवल ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यहाँ पे 1 3 और c, तो रिलेशन किस में आएगा, केवल c में आएगा। तो डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे c इक्वल टू -4, लेकिन इसको हम इस प्रकार भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 3 प्लस का c अपॉन 3 इक्वल टू 0, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0, और यहाँ से आएगा c इक्वल टू -4, तो इसे हम यहाँ भी मार्क कर सकते थे डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 1 3 और c में रिलेशन निकालना था, यहाँ पे a और b तो आते नहीं, तो ऑप्शन a b और d जो थे डायरेक्ट गलत हो जाते। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है आकृति पे आधारित क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो आकृति के शीर्ष है तो इसकी आकृति कौन सी होगी, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज। तो एक तो फार्मूला है कि बीच की दूरी का फार्मूला लगा के हम इसको सॉल्व करें, लेकिन उसके बगैर हम कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं पहले। यहाँ पे जो x का कोऑर्डिनेट -2,
यहाँ पर x का -2, यानी ये दोनों सेम है। यहाँ पे आ गया -2, यहाँ पे -2, ये कितना है 2, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है -1, यानी x के जो कोऑर्डिनेट है इन दोनों के वो सेम है। तो इनके y के बीच की दूरी निकालते हैं, कितनी आएगी 2, और -1 के बीच की दूरी कितनी आएगी। तो यहाँ पे हम दूरी निकालने से पहले जो नेक्स्ट पॉइंट है उनको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है 3, -1 और 3, 2। यहाँ पर भी x के कोऑर्डिनेट सेम है, यानी जो इनके बीच की दूरी होगी वो सेम होगी। और यहाँ पे जो -1 और यहाँ पे होगा 3, -1 और 2 के बीच की दूरी आएगी, और जो यहाँ पे 2, -1 के बीच की दूरी आएगी वो सेम आएगी। यानी x कोऑर्डिनेट हमें सेम दिए हुए हैं, और जो y के कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस निकल रही है वो भी सेम है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा आयत। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अगर इसे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे डिनोट करें तो उसे भी हम देख लेते हैं। -2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पे, और 2 कहाँ पे आएगा, ये आ गया हमारा 2, और फिर हमें x पे क्या लाना है 3, तो ये हमारा 3 आ गया। और -1 कहाँ पे आएगा, -1 आएगा यहाँ पे, y में -1 और यहाँ पे 2। अब हमें क्या करना है, पहला कोऑर्डिनेट है -2, 2, तो -2, 2 आएगा हमारा ये पॉइंट। अगला क्या है -2, -1, तो अगला पॉइंट आ गया ये। फिर क्या है 3, -1, तो अगला पॉइंट हमारा ये रहा। अब अगला पॉइंट या शीर्ष कौन सा है 3, 2, तो 3, 2 हमें यहाँ पर मिलेगा। तो अगर हम इन्हें ज्वाइंट करेंगे इन चारों पॉइंट्स को, तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये हमारा आयत ही क्रिएट हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके बीच की दूरी इसके बीच की दूरी सेम है, यहाँ पे ये दूरी सेम है, और ये दूरी सेम है। तो इसी प्रकार हम आयत यहाँ से भी टिक कर सकते हैं, और जो हमने सबसे पहले वाला मेथड बताया था वहां से भी डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन जो है इसको आप लोगों को क्या करना है, आंसर करना है कमेंट में। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल पे आधारित क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन हमने शायद लेक्चर 13 में किया था, या कुछ हिंट आपको वहां से मिल सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और हम ये देखेंगे अगले जो हमारा लेक्चर 15 होगा उसमें इसको हम डायरेक्ट ट्रिक के द्वारा कैसे सॉल्व कर पाएंगे, या इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करें। तो अभी के लिए आपके लिए इस क्वेश्चन को कमेंट में आंसर बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन है जिसे आंसर कमेंट में बताना है। ये रहा एक क्वेश्चन जिसका आप लोग आंसर करेंगे कमेंट। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जहां पे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। 3 बिंदु दिए हुए हैं और इससे जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल बताना है। तो ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसे आप शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने लेक्चर 13 में आपको बताई थी। लेकिन अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो इसका आंसर होगा डी। डी में क्या दिया हुआ है 0। तो ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका आंसर याद कर लेंगे क्या होगा 0। और अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो जो हमने लेक्चर 13 में शॉर्ट ट्रिक बताई थी वहां से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने जो प्रीवियस लेक्चर 13 में आपको कमेंट करने के लिए आंसर कहा था उसकी ओर। इसकी मदद से आप जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन दिया था जिसमें डी ऑप्शन आ रहा था 0, उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 3 बिंदु दिए हुए और हमसे क्या करा कि तीनों बिंदु संरेख हैं। तो संरेख बिंदु की कंडीशन हमने पढ़ी थी कि वो बड़ा वाला फार्मूला, लेकिन वो तो यहाँ पर हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, ये हम देखते हैं यहाँ पे, ये क्या है 8, ए। हमें क्या करना है
कि इन तीनों बिंदुओं से किसी एक शीर्षों को जीरो बनाना है। जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट के साइन है उसको चेंज करके लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा प्लस में 2,5, यहाँ पर भी 2,5 और यहाँ पर भी आएगा प्लस में 2,5। ये तो हमारा 0,0 बन जाएगा, इसे हम कट कर देंगे। यहाँ से हमारे क्या निकल के आएंगे, 2 + 2 4, -2 + 5 3, यहाँ से 8 + 2 कितना आएगा 10, और यहाँ से आएगा 5 + a। अब हमें क्या करना है, अंदर वालों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 13, माइनस करना है बाहर वालों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 20 + 4a। और हमें क्या बताना है, a का मान बताना है, और ये तीनों बिंदु सममित हैं तो इक्वल टू में 0। यहाँ से आ जाएगा हमारा 13 - 20 इज टू माइनस का 4a। यहाँ से बनेगा 4a इज टू माइनस का 10, 4a इज टू माइनस का 10। a की वैल्यू निकल के आएगी 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आई है माइनस का 5/2। ऑप्शन नंबर है हमारा सही हो जाएगा। तो हम इस ट्रिक से क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार आप जो भी ऑप्शन बी आ रहा था a, b + c, b, c + a और c, a + b वाले में उसे भी इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। उसमें जीरो के प्लेस पे त्रिभुज का क्षेत्रफल रखेंगे और यहाँ पे डिवाइड बाई 2 ज्यादा करना पड़ेगा। तो अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा हो और सभी टिप्स अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलेंगे, और जो शेयर है ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जिन लोगों को इस प्रकार की ट्रिक नहीं पता है वो यहाँ पे आकर अपनी ट्रिक को देखें और जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाए। तो हमारा कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, क्योंकि जब भी हम अगला लेक्चर 15 लाएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।